किस नजरिए से इस पूरे चुनाव को देखा और क्या अहम मुद्दे आपको लगते हैं कि हरियाणा के अंदर इन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ा गया? देखिए, मैं चुनाव में तो बहुत कम जाता नहीं मैं, और जितना लोग आते हैं जो चर्चा करते हैं, जो स्टार्टिंग में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें उसके बाद में कांग्रेस का जो बढ़िया माहौल बना था। स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही था भाई, जो हुड्डा सरकार आ रही है, बीजेपी जा रही है। लेकिन वो जो है अब चुनाव जो कल वोटिंग होनी है वो हवा आज जो है बहुत सीमित करेगी। आज दोनों पार्टी, मेरा जो आंकलन है, दोनों पार्टी हरियाणा में बराबर में खड़ी है। और मुद्दा यहाँ पहले जो था, जो संविधान का था, जो कांग्रेस पार्टी जो चलाया था, वो जो फेल हो गया। एक अग्निवीर का है, एक किसान आंदोलन का ये मुद्दा है। लेकिन जो लोकसभा में जो ये थे वो अब जो वो बातें बहुत कम जो इस चुनाव में देखने को मिली। सर, कई मैनिफेस्टो में 2100 रुपए प्रति माह महिलाओं को देने की बात कही, कई पार्टियों ने 2000 रुपए प्रति माह देने की बात कही, सिलेंडर की बात कही। क्योंकि आप पहलवान रहे हैं, आपकी जो परिवार के सदस्य हैं वो पहलवान हैं, तो मैं पहलवान खेल की बात करूं, आपको क्या लगता है कि हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो दिया, जो बीजेपी ने मैनिफेस्टो दिया, वो खेल के लिए और खासतौर पर पहलवानों के लिए कौन सा बेहतर मैनिफेस्टो आपको लगा? देखिए, मैंने फेस्टो ने किसी का पढ़ा है न मैं गौर करता, लेकिन जो सुनी है जो पब्लिक से, जो वोटर से, तो ये कोई चुनाव हो अपने जो वोट के लिए जो है, जिस तरह कांग्रेस ने जो किया है भाई, 6000 पेंशन देनी है, बिजली 300 यूनिट फ्री देनी है, 2 लाख को नौकरी देनी है, कई जो करे हैं जो वादे जो पूरे हो नहीं सकते। ये सिर्फ एक चुनाव में जो है चुनाव जीतने के लिए झूठे जो है ये वादे की गए हैं। क्यों जब देखे तो जो इतनी जो नौकरी दे, तो कई करोड़ रुपये जो है जो पब्लिक के जो जो वादे पूरे किए, तो पैसे कहाँ से आएंगे? आपके पास 100 रुपये हैं, वहाँ तक तो आप काम कर सकते हो, लेकिन 100 रुपये हैं और 1000 रुपये का जो ना आप को भी वो काम कर दूंगा, तो ये असंभव है। सिर्फ चुनाव स्टैंड है और कोई नहीं। 8 तारीख को नई सरकार, आपको लगता है कि हरियाणा को और तवज्जो देना चाहिए जो भी नई सरकार आए, और खासतौर पर रेसलिंग को महत्व देना चाहिए, जो अब तक आपको लगता है कि मिलता आया है या नहीं आया है? देखिए, जो खेल मैं कुश्ती की बता रहा हूँ, जो मैंने ज्ञान है, पहले जो कुश्ती के अंदर जो प्लेयर होता था, इंटरनेशनल होता था या बाहर से मेडल लिया था, जो जिसने एशियन गेम लड़ना है, कॉमनवेल्थ लड़ना है, ओलंपिक लड़ना है, तो उस टाइम इतनी फैसिलिटी नहीं थी। जो आज एक प्लेयर के ऊपर जो है करोड़ों रुपए भारत सरकार जो है आज खर्च कर रही है, ये पहले ऐसे नहीं था ने। आज जिस तरह जो अवार्ड राशि है वो भी जो है हर एक जो है, चाहे आप हरियाणा के लिए चाहे सेंटर के लिए, वो भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाई है। और जो क्वालिफाई एशियन गेम जो लड़ता है उसके भी जनावर के पैसे बढ़ाए हैं भारत सरकार ने, और जो ओलंपिक की क्वालिफाई करता है उसके लिए जो पैसे बढ़ाए हैं। जैसे मैं द्रोणाचार्य अवार्डी हूँ, तो हरियाणा सरकार से मैं ले रहा हूँ, जो पहले थी 7,000 के करीब, 5-7 हज़ार करीब, अब जो है मेरे को जो है 20,000 रुपये मिलते हैं अवार्डी, जो द्रोणाचार्य अवार्डी के। तो खेलों के बारे में जो है काफ़ी जो है वो महत्व बढ़ा है, और आगे भी जो है मेरा पूरा विश्वास है कोई भी सरकार आए तो खेलों पर विशेष करके ध्यान दे। जो हरियाणा आज जो है, हरियाणा से जो है जो प्लेयर किसी भी गेम के लिए आप जो आज 50% जो ओलंपिक या एशियन गेम सब में जो क्वालिफाई करके जाते हैं। आपकी बड़ी पहलवान रही है, और आपकी जो भतीजी है विनेश फोगाट, वो भी पहलवान है, एक कांग्रेस में एक बीजेपी में। आप क्या सोचते हैं कि कौन सी, क्या विनेश फोगाट को जीत कर जाना चाहिए, या फिर अपोजिट में जहां आपकी बेटी है, कौन सी पार्टी को जीत मिलनी चाहिए? देखिए,
मैं तो जो है बीजेपी का सपोर्टर हूँ, लेकिन वो जो बेटी है जो जुलान लड़ी है, तो कोई भी माँ बाप हो वो तो यूं करा भी बस जीतते वो भी, क्योंकि जो मेरा जो जो मैंने संघर्ष किया उसके लिए, जो शुरू से और आज तक, तो कोई भी हो जो नहीं चाहता। लेकिन जो मैं हूँ जो बीजेपी का सपोर्टर हूँ, बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर रखी है। और रही बबीता, वो अपनी जगह ठीक है। जब कोई भी हो भाई, एक घर से जो पति और पत्नी भी अलग अलग चुनाव लड़े पार्टियों से, भाई भाई भी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ चौधरी बंशीलाल का परिवार है, देखो आज वो भी जो भाण भाई जो है चुनाव लड़ते। ये पार्टी का अपने अपने जो बच्चे समझदार जो फैसला लेते हैं, जो लड़ते हैं, वो उनकी मर्जी है। विनेश फोगाट का लड़ना कहाँ तक आपको सही लगता है? देखिए, मैंने तो पहले भी आपको बार बार कहा है कि मैं इस चीज से मैं मेरा खिलाफ था। मैं जो 2028 का ओलंपिक के लिए जो है मैं सोच रहा था, जो कि उसका तजर्बा आपके बारे के, तो 2028 में जो है ओलंपिक में देश से 140 करोड़ भारतवासियों को ये उम्मीद थी भी जो है 2028 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेगी। और मेरे ये विचार थे उसके लिए वो तैयारी करी। लेकिन वो पहले 10 दिन पहले तक तो उसकी जो पूरी जो आई थी मैं अगला 32 तक ओलंपिक लड़ूंगी। लेकिन जब एयरपोर्ट पर आई, जब हुड्डा जो दीपेंद्र हुड्डा उसके साथ हुआ है, वो कैसे हुए, फिर जो बात हुई है, और फिर जो उसके बाद में जो मैंने जो इसमें आपने मोबाइल के माध्यम से देखा था, जो हुड्डा के घर गई है, जो उसके परिवार से, दीपेंद्र से, उसकी मिसिज से, हुड्डा साहब से मिली है, उसके बाद उन्हें जो है टिकट के बारे में सोचा। उससे पहले उसका कोई विचार नहीं था। बबीता जी ने हाल ही में आपको सम्मानित किया अपनी बातों में कि कोच ने इस तरीके से मेरे लिए इतना कुछ किया, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका नाम उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया। हमेशा कोच का साथ तस्वीर खिंचाई जाती है, एयरपोर्ट पर कोच आते हैं, लेकिन दीपेंद्र जी नजर आए उस वक्त गाड़ी के अंदर। क्या आपको, क्योंकि आप बचपन से आपने उनको तैयार किया, आपको व्यक्तिगत तौर पर ठेस पहुंची कि ऐसा नहीं उनको करना चाहिए था और तुरंत राजनीति मंच नहीं ले लेना चाहिए था, थोड़ा सोचना चाहिए था इस बारे में भी? देखिए, जब वो बाहर से आई तो मैं उसको लाने के लिए मेरा एक वायदा था, भाई मैं तभी एयरपोर्ट पर जाऊंगा जो ओलंपिक में जो मेडल लाएगा। उसको मेडल तो नहीं मिला, लेकिन जो 140 करोड़ भारतवासी उसको मेडल दे दिया था। मैं लाने के लिए मैं सोनीपत पहले दिन गया था, ताकि मैं भी, गीता भी, संगीता भी, बजरंगी, हम इकट्ठे सुबह जो है, जो लड़का मेरा दुष्यंत, वो भी, हम हमारी तैयारी थी। अब इस सुबह आएगी विनेश, उसके जो है लेने के लिए चलेंगे। लेकिन उसने एक पोस्ट ऐसी डाल दी शाम को, उसके गीता ने मेरे को दिखाया, पापा इसने ये पोस्ट डाली है। उसके बाद में गीता भी, मैं भी, हम सब जो बजरंग को तो जाओ आप, तो हमने सब ने वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। फिर यार जो जहाँ दुष्यंत जो दीपेंद्र गया था, कोई भी लो आप, जो यहाँ तक मैंने पहुँचाई है, जो मेहनत की है, आप देखो उसने गलती कर दी, वो जो पोस्ट डाल दी। लेकिन उसके बाद भी मैं जो गाँव में आई, तो एक माँ बाप की आत्मा दुखी होती है। क्यों? बच्चा गलती कर देगा, लेकिन माँ बाप जो है फिर भी उसको माफ करता है। चलो उसने नहीं करी, मेरा नाम तक नहीं लिया, चलो वो उसकी सोच है। लेकिन गाँव में आज मिला, बात हुई, फिर भी उसके ने बाद में नहीं किया, तो मैंने उस दिन से मैंने उससे अपना रास्ता अलग कर लिया। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि रिश्ते में अब खटास पैदा हो गई और आप अब बातचीत नहीं होती आप लोगों की? नहीं, मेरी बातचीत अब नहीं होती। और जो खटास तो क्या है, बच्चे करी जाएंगे, वो अपने जो स्थान पर ठीक करेगी। इस काबल कर दी जो आज जो है, हमारा तो माँ बाप का फर्ज होता है, बच्चे को जो है समर्थ कर दे और जो है अपने रोजगार से धंधा पर लगा दे। मैंने जो अपनी ड्यूटी थी, मेरा कर्तव्य था, मैंने निभाया। अब वो कैसे रहेगी, किस तरह रहेगी, उसकी जिम्मेवारी है परिवार के साथ चलना, उन्हें कैसे परिवार रखना, ये गीता की, बबीता की और विनेश की सबकी जिम्मेवारी बनती है। वही परिवार, मैंने तो, मेरी तो उम्र 68 साल की होगी, ये तो बच्चों ने अपने हिसाब से करना, कैसे रहना है। मैंने इससे कोई वो नहीं। सर, हमने विनेश जी का जिक्र किया प्रधानमंत्री का, कि जब मैं जीती
तो मेरे पास फ़ोन करने के लिए फ़ोन आया, कई लोग वीडियो बनाने के लिए थे वहाँ पर, लेकिन मैंने प्रधानमंत्री से बात नहीं की। आपको लगता है कि एक खिलाड़ी के तौर पर, क्योंकि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एक हल्की बात उनकी तरफ से निकली, या उनका वो दर्द था क्योंकि वो हारी चुनाव, और माफ़ कीजिएगा खेल हारी, इस वजह से उनके मुंह से इस तरीके की बात की, या एक राजनीतिक रूप है, राजनीतिक बयान है प्रधानमंत्री को लेकर? आप क्योंकि विनेश जी को बहुत बचपन से जानते हैं, तो उनका इस तरीके का नेचर है क्या? मैं आपसे ये जानना चाहूँ। देखिए, जो 100 ग्राम से वो डिस्क्वालीफाई हुई, वो उसकी खुद की गलती थी। वो न तो किसी कोच की गलती थी, न कोई सरकार की गलती थी, न कोई फेडरेशन की थी। क्यों? 2020 टोक्यो ओलंपिक में एक जापान का लड़का था जो आप गोल्ड मेडल ले गया है, उसके देश में टूर्नामेंट था ओलंपिक गेम, और 50 ग्राम उसमें ज़्यादा वजन था, तो डिस्क्वालीफाई कर दिया था। देखो, उसकी जो मर्जी के, जो चाहे वो कोच गया, जो चाहे वो फिजियो गया, जो चाहे वो डॉक्टर उसके साथ था। फिर जो हमारे जो बटे हुए जो सोमवीर जी, वो भी उनके साथ था। फिर मेरा भतीजा है विनीश का भाई, वो भी उसके साथ था। तो ये तो एक जो है प्रोपगंडा जो है बदनाम करने के लिए सिर्फ ये उठाया गया था। फिर भी जो भारत सरकार ने, जो टॉप का जो वकील था, कोई समाधान निकले, वो उसने वहाँ पर भेजा था। सरकार ने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री से बातचीत पर आपकी 1-2 बार कहा, बहुत गलत की। मैं इन शब्दों की घोर निंदा करता हूँ। ऐसे जो कोई भी प्लेयर हो यहाँ तक पहुँचता है, तो देश कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी सरकार हो, उसने उसका मान सम्मान रखना चाहिए। और ये मेरी वो है। कोई एक गुणों की वजह से राजनीति में आगे सफल हो सकती है या विफल हो सकती है, उनको क्या सुधार करना चाहिए? देखिए, जो अब चुनाव लड़ी है, यहाँ जो देखो, मैं फिर भी पता करता रहा, तुम्हें क्या चल रहा है पूछिए मैंने, लेकिन उसका जो है घमंड, जो है अहंकार, उसके अंदर वो है, और वो राजनीति में कभी सफल नहीं हो सकती। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। मंच पे उनके साथ दिखाई दी, काफी हुजूम उनके समर्थन में आया। प्रियंका गांधी की बातें भी उन्होंने बताई कि जब मैं संघर्ष कर रही थी दिल्ली के अंदर, तब प्रियंका जी ने मुझे, मैं बिल्कुल टूटी हुई लड़की थी, जब मैं वहाँ से निकली तो मैं एक मजबूत लड़की होकर निकली। आपको लगता है कि इस तरीके का उनके ऊपर व्यवहार हुआ उनके साथ, जो वो बिल्कुल टूट चुकी थी वहाँ पर फेडरेशन के खिलाफ जो वो प्रोटेस्ट कर रही थी? देखिए, ये तो एक उसका विचार है, अब आई से टूट चुकी थी, ये सिर्फ झूठी बात है। प्रियंका गांधी से चुनाव से उसका कोई वास्ता नहीं था, न को चुनाव लड़ने की उसकी सोच थी। ये तो बाद में जो ये बात आई है भाई, जो प्रियंका आई है वहाँ, ये बाद में अब जो झूठी कहानी बनाई जा रही है भाई, ऐसे हुआ। लेकिन जब तक वो बाहर से नहीं आई पेरिस से, उससे पहले, उसके बाद में इसका वो प्लान बनाया है भाई, जो चुनाव लड़ना ना, इसका इरादा था 2028 ओलंपिक लड़ना। तो ये दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा, उन्होंने जो है उसको जो है अपने राजनीतिक फायदे के लिए जो उन्होंने चुनाव लड़ाया। ना तो हमारी पूरी आस उम्मीद थी वो 2028 ओलंपिक लड़े। और आपने विनेश के बयान सुने होंगे, जो खुद न्यू कह रही थी मैं 32 तक भी ओलंपिक लड़ सकती हूँ। तो ये सिर्फ उसके बाद में उसने फैसला लिया, पहले उसका कोई फैसला नहीं था। अगर विनेश होगा, प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? बच जी जाए तो खुद ठीक है। उसकी जो आज जो उसका नाम से जो राजनीतिक फायदा जो है 4-5 सीटों पर जो कांग्रेस ले रही है, बढ़िया, जीत जाए तो ठीक है। हम तो ये कह लड़ो भी, जीतती तो आगे देखेंगे उसके ऊपर वो क्या होगा। आप कह रहे हैं कि राजनीति में वो विफल होंगी, जीतने के बाद सिर्फ क्या है, अपने बच्चे का सब ने पता होता है ये बच्चा कितने क्या कर सकता है। तो मेरे को ये पता है कि राजनीतिक आदमी जो है रात को 12 बजे भी जो लोग आएंगे, सुबह 8 बजे भी 6 बजे लोग आएंगे। लोगों को काम होता है कहीं, फिर जो राजनीति में आज वहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है, तो ये काम वो कर नहीं सकती।